हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो पहले हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि हम एक पार्टिकल लेते हैं, कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास m रोटेटिंग इन द xy प्लेन अबाउट इट्स ओरिजिन। ये हमारे पास क्या है, एक xy प्लेन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, xy प्लेन है। इस xy प्लेन के अंदर हमारे पास क्या है, पार्टिकल रोटेट कर रहा है, p पार्टिकल है, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक xy प्लेन है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक p पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m है। वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है अबाउट द ओरिजिन o, ठीक है। OP इज द इट्स पोजिशन वेक्टर। OP क्या है, इसका पोजिशन वेक्टर है r, ठीक है। एट p, ठीक है, एट पॉइंट p दिस पार्टिकल हैव द वेलोसिटी v इज, ठीक है। इस पॉइंट p के ऊपर इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, v है, ठीक है। v एंड टाइम t, एट टाइम t दैट पार्टिकल एट पॉइंट p हैव द वेलोसिटी v इन डेल्टा t टाइम, ठीक है। इन डेल्टा t टाइम दैट पार्टिकल मूव या रोटेट, ठीक है, रोटेट एंड प्लेस चेंज इट्स पोजिशन पॉइंट q एंड इट्स पोजिशन वेक्टर इज OQ, पोजिशन वेक्टर इज OQ इज इक्वल टू r प्लस डेल्टा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इस डेल्टा t टाइम के अंदर ये पार्टिकल p से q पॉइंट तक रोटेट करता है, ठीक है। रोटेट करता है तो इसका जो पोजिशन वेक्टर है OQ वो हमारे पास क्या होता है, r प्लस डेल्टा r है, ठीक है। और जो टाइम है वो t प्लस डेल्टा t होगा। तो अब हमारे पास क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन स्मॉल टाइम, ठीक है। ये इसकी क्या है, इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ये इसकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट PQ क्या है, इसकी डिस्प्लेसमेंट है PQ, इसकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है इन डेल्टा t टाइम, ठीक है, इन स्मॉल टाइम डेल्टा t। तो हम इसको निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये पोजीशन माइनस ये पोजीशन, तो r प्लस डेल्टा r माइनस r, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, r आ जाएगी। तो PQ इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन स्मॉल टाइम, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है, v, ठीक है। p पॉइंट के ऊपर इन टाइम t इसकी वेलोसिटी क्या है, v है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर इन डेल्टा t टाइम। इसने क्या किया, डेल्टा t टाइम के अंदर ये डिस्प्लेसमेंट कवर की है, तो कितने v वेलोसिटी से। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, डेल्टा r इक्वल टू v इन डेल्टा t टाइम। तो इसने ये डिस्प्लेसमेंट कवर की है कितने, v वेलोसिटी से। तो अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम को हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इस पैरेललोग्राम को हम क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसको हम PQRO, ठीक है, कंप्लीट द पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम हमारे पास क्या है,
ओ पी क्यू आर हमारे पास है, ठीक है, ओ पी क्यू आर है, इसमें हमारे पास क्या है, ओ आर इज इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू डेल्टा आर। ओ आर जो है हमारे पास क्या है, इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू डेल्टा। तो एरिया और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करेंगे, इज आर इंटू डेल्टा आर, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई मतलब लेंथ इंटू बर्थ, आर इंटू डेल्टा आर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास है, ये एरिया हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, ये क्या है, ये इसका क्या है, ट्रेंगल है, हाफ ट्रेंगल है इसका, तो इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल ट्रेंगल OPQ, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। ये जो एरिया होगा हमारे पास क्या होगा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो हाफ आर इंटू डेल्टा आर, ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो एरिया है, ठीक है, ये हमने इस ट्रेंगल का एरिया क्यों निकाला, क्योंकि ये जो हमारे पास ट्रेंगल है ये हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंट द एरिया स्वेप्ट बाय द पोजीशन वेक्टर इन टाइम डेल्टा टी, ठीक है। ये हमारे पास जो ट्रेंगल है, ट्रेंगल OPQ जिसको हमने लाइनिंग कर रखा है, ये रिप्रेजेंट द एरिया स्वेप्ट बाय द पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर जब हमारे पास P पॉइंट से Q पॉइंट पे मूव किया है तो उसने क्या किया है, ये एरिया स्वेप्ट आउट किया है, ठीक है। ये एरिया स्वेप्ट आउट किया है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसकी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/2 R क्रॉस डेल्टा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या है, डायरेक्शन की बात करते हैं, तो इसकी डायरेक्शन हम फाइंड आउट करेंगे। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, ठीक है। तो डायरेक्शन इज अलोंग द जेड एक्सिस, इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, अलोंग द जेड एक्सिस। तो ये जेड एक्सिस है हमारे पास, ये इसका जेड एक्सिस है, तो इस जेड एक्सिस के अलोंग इसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये जेड एक्सिस है तो इस एक्सिस के अलोंग इसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो जो हमारे पास ये क्या है, जो एरिया स्वेप्ट बाय द, जो हमारे पास एरिया स्वेप्ट बाय द पोजीशन वेक्टर इज डेल्टा आर, ये हमारे पास क्या है ना, सॉरी, डेल्टा एरिया स्वेप्ट बाय द पोजीशन वेक्टर इज डेल्टा आई, ये है, ये किसके, ये इसके क्या है 1/2 R इंटू डेल्टा आर के बराबर है। तो हमारे पास जो डेल्टा आर है वो किसके बराबर है, V इंटू डेल्टा टी, 1/2 R इंटू V इंटू डेल्टा टी, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब अब हमारे पास मूव कर रहा है और उसके पास मास भी, तो P इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, इस पार्टिकल का P क्या है, इस पार्टिकल का लीनियर, P इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल, वो क्या है, हम V, वो इसका क्या है, लीनियर मोमेंटम ये है। तो V इज इक्वल टू P बाई m, इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, V इज इक्वल टू P बाई m, तो डेल्टा A इज इक्वल टू R इंटू क्या हो जाएगा, P बाई m, डेल्टा A बराबर है 2/2 m R क्रॉस P, हो जाएगा। R क्रॉस P हमारे पास क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, R क्रॉस P, ठीक है, R क्रॉस P इज द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, P लीनियर मोमेंटम है, R हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है।
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट जेड, ठीक है। तो ये हमारे पास डेल्टा ए था, तो एंगुलर मोमेंटम भी हमारे पास क्या हो जाएगा, अबाउट जेड एक्सिस। एंगुलर मोमेंटम भी हमारे पास क्या हो जाएगा, अबाउट जेड एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम इज अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है, वो हो जाएगा डेल्टा, ठीक है। सॉरी, इसमें हमारे पास क्या था, डेल्टा टी भी था, डेल्टा टी भी था, तो डेल्टा ए, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास डेल्टा टी को मैं इधर ले आता हूँ, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी बराबर है टू अम, इसको मैं क्या लिख देता हूँ, अल के, ठीक है। इसको हम क्या लिखते हैं, अल बाई टू हम लिख देते हैं। तो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी है, ठीक है, वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी बराबर है एल बाई टू एम। तो एल हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, तो एल बाई एम हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू 1/2 एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास। एल बाई एम क्या है हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास, ठीक है। तो हाफ ऑफ द एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास हो जाएगा। तो अल हमारे पास क्या हो जाएगा, अल फाइंड आउट करेंगे, तो एंगुलर मोमेंटम हमें फाइंड आउट करना है। तो अल हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, तो डेल्टा ए बाई टू हम लिख देते हैं, टू हम डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, अल फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। तो वेक्टर की फॉर्म में लेके चलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास अल हो जाएगा, तो अल हमारे पास कितना हो जाएगा, टू एम डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। तो क्वांटिटी हमारे पास डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, ये जो क्वांटिटी है हमारे पास डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज द एरिया स्वेप्ट बाय द पोजीशन वेक्टर पर यूनिट टाइम। डेल्टा ए बाई डेल्टा टी जो है वो हमारे पास क्या है, एरिया स्वेप्ट बाय द पोजीशन वेक्टर पर यूनिट टाइम एंड कॉल्ड द एरियल वेलोसिटी, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, एरियल वेलोसिटी। डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज कॉल्ड द एरियल वेलोसिटी, इसको हम क्या कहेंगे, एरियल वेलोसिटी। ये हमारे पास क्या है, एरियल वेलोसिटी है। तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू इंटू मास इंटू एंगुलर एरियल वेलोसिटी, ये हो जाएगा हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, टू इंटू मास इंटू एरियल वेलोसिटी। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग है एंगुलर मोमेंटम का। तो सो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ इट्स, क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एरियल वेलोसिटी, ठीक है। तो वी कैन से दैट द एरियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज जस्ट हाफ इट्स एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब हम बात करते हैं टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अब हम किसकी बात करते हैं, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल। Torque and angular momentum for system of particles.
ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंसिडर ए सिस्टम ऑफ अनपार्टिकल। क्या है हमारे पास, एक अनपार्टिकल का सिस्टम है, ठीक है। ऑल पार्टिकल हैव द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ऑल पार्टिकल हैव द एंगुलर मोमेंटम L1, L2, L3 एंड Ln, ठीक है, of the various L1, L2, L3 and Ln is the angular momentum of the various particle about the origin, जिसका origin O है उसके about इसका angular momentum है। तो O is the reference point, जो इसका जो origin है वो क्या है, reference point है। तो total angular momentum of the system of particle at point O, ये हम O पॉइंट के ऊपर टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इज द वेक्टर सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वेक्टर सम ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ आर इंडिविजुअल पार्टिकल। जितने भी हमारे पास इंडिविजुअल पार्टिकल है उन सभी पार्टिकल का वेक्टर सम क्या है, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन Ln, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या है, R1 इंटू क्रॉस पोजीशन इंटू लीनियर मोमेंटम R2 इंटू R3 P3 एंड सो ऑन Rn क्रॉस N, ये हमारे पास क्या है, टोटल नेट एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, n पार्टिकल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, I2 1 to n Li, इसको हम ये लिख सकते हैं। तो सभी पार्टिकल का लीनियर मोमेंट ना एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम की फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा, ठीक है, ये था। इसी तरह हमारे पास क्या है, इनके ऊपर टॉर्क अप्लाई होगा, तो द टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ टॉर्क ऑफ ऑल पार्टिकल, ठीक है। ये हमारे पास जो टोटल टॉर्क जो है, ठीक है, टोटल जो है, टोटल टॉर्क जो है वो क्या हो जाएगा, एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ टॉर्क ऑफ ऑल पार्टिकल। जितने भी पार्टिकल उन सभी पार्टिकल का वेक्टर सम हो जाएगा। तो टॉर्क 1 टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 एंड सो ऑन, एंड पार्टिकल का तो टॉर्क है, ये हो जाएगा। तो टॉर्क हमारे पास क्या होता है, R1 क्रॉस फोर्स प्लस R2 क्रॉस फोर्स, R3 क्रॉस फोर्स एंड सो ऑन, ठीक है, ये हमारे पास है। तो टोटल टॉर्क हमारे पास टॉर्क क्या हो जाएगा, टोटल टॉर्क इक्वल टू summation of summation I2 1 to n टॉर्क I सभी का सम इक्वल टू, यदि हम फोर्स की फॉर्म में लिखते हैं I1 to n इक्वल टू R I क्रॉस I, ये हमारे पास क्या है, फोर्स की फॉर्म में, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल टॉर्क है एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज ड्यू टू द फोर्स, ड्यू टू द फोर्स, ठीक है। हमारे पास क्या है, जो किसी भी सिस्टम के ऊपर जो टॉर्क अप्लाई किया गया है वो हमारे पास फोर्स की वजह से, ठीक है, और वो फोर्स जो है, ठीक है, वो ड्यू टू वो दो सोर्स की वजह से। फोर्स हमारे पास क्या है, टू सोर्स की वजह से लगा हुआ है। एक तो हमारे पास जो इंटरनल जो पार्टिकल जो है, हमारे पास दो पार्टिकल, हमारे पास जो पार्टिकल जो टॉर्क एक्सर्टेड ऑन द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम ऑफ म्यूचुअल इंटरनल फोर्स बिटवीन द पार्टिकल, जो दो पार्टिकल है हमारे पास, उन पार्टिकल के बीच में इंटरनल फोर्स उनका क्या है, उनकी वजह से हमारे पास टॉर्क है। दूसरा टॉर्क क्या है, ठीक है,
कि जो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स हमने क्या अप्लाई किया है उसकी वजह से जो टोर्क है, ठीक है। दो सोर्स की वजह से हमारे पास जो सिस्टम ऑफ अनपार्टिकल जो सिस्टम है उस सिस्टम के ऊपर जो टोटल जो टोर्क है वो हमारे पास दो सोर्स की वजह से। एक सोर्स क्या है, जो इंटरनल जो पार्टिकल है, एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल की वजह से क्या फोर्स है उसकी वजह से टोर्क क्या है, जिसको हम बोलेंगे टोर्क एक्सर्टेड ऑन ए पार्टिकल ऑफ द सिस्टम बाय म्यूचुअल इंटरनल फोर्स बिटवीन द पार्टिकल। दूसरा क्या है हमारे पास, जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो टोर्क है तो उसको हम क्या कहेंगे, टोर्क एक्सर्टेड ऑन द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द सिस्टम बाय द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो ये इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हमारे पास क्या है, टोटल टोर्क, ठीक है। टोटल टोर्क हमारे पास क्या है, ड्यू टू इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। अब हम बात करते हैं न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, तो हमारे पास जो इंटरनल फोर्स है वो क्या है, जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि जो हमारे पास फोर्स बिटवीन एनी टू पार्टिकल आर इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास दो पार्टिकल है वो क्या कर रहे हैं, एक लाइन, उन दोनों पार्टिकल को एक लाइन से ज्वाइन कर दिया जाता है तो दोनों की डायरेक्शन क्या इक्वल एंड अपोजिट होंगे, ठीक है। तो इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो इस तरह से वो पेड़ के अंदर क्या उनका जो इंटरनल जो फोर्स है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो जीरो है, द फोर्स बिटवीन एनी टू पार्टिकल आर इक्वल एंड अपोजिट एंड डायरेक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्ट, ठीक है। हंस द टोटल इंटरनल टोर्क इज जीरो। तो टोटल इंटरनल टोर्क हमारे पास ये जीरो है, तो टोटल टोर्क जो है वो ड्यू टू एक्सटर्नल टोर्क। जो टोटल टोर्क है वो किसकी वजह से है, एक्सटर्नल टोर्क की वजह से। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जो हमारे पास टोटल टोर्क जो है वो क्या है, एक्सटर्नल टोर्क की वजह से है। एक्सटर्नल टोर्क की वजह से है तो ये हमारे पास क्या रहेगा, टोटल इज इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल टोर्क, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल टोर्क की वजह से, और वो कितना है, ये है। तो I2 I12 एंड तो I एक्सटर्नल ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल टोर्क, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो कोई भी बॉडी है लेते हैं, तो हमारे पास कोई भी बॉडी है वो डू नॉट स्पिन या रोटेट ऑन इटसेल्फ, ठीक है। अपने आप कोई भी बॉडी है वो उसने तो स्पिन करेगी ना रोटेट करेगी, वी या द बॉडी नीड टू स्पिन या रोटेट नीड ए एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एक्टिंग ऑन दैट। ये हमारे पास कोई बॉडी रोटेट करती है या स्पिन करती है वो तभी रोटेट या स्पिन करेगी जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो इट हैव द सम एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा दैट चेंजेस विद टाइम, और वो टाइम के साथ चेंज होगा तो द चेंज कैन बी ड्यू टू द टोर्क। जो चेंज होगा तो वो क्या करेगा, उसके अंदर टोर्क प्रोड्यूस करेगा, तो ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, हमारे पास जो टोर्क जो होगा वो ड्यू टू ओनली एक्सटर्नल फोर्स की वजह से है, और वो किसकी वजह से है, जो हमारे पास जो स्पिन या रोटेशन है विद द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। क्या है हमारे पास, कोई भी पार्टिकल अपने आप तो मूव नहीं करेगा या अपने आप रोटेट नहीं करेगा या स्पिन नहीं करेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके बाद से कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम होगा सिस्टम का तो वो टाइम के साथ चेंज होगा, तो वो क्या करेगा, वो ड्यू टू, ठीक है, चेंज द टोर्क, ठीक है, और प्रोड्यूस इन द एक्सटर्नल फोर्स। वो हमारे पास क्या टोर्क जो है वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस है, उसकी वजह से वो चेंज हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, टोर्क इज इक्वल टू, ठीक है, जो हमारे पास जो टोटल टोर्क जो है, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्योंकि हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है, ठीक है, टाइम के साथ, तो चेंज कैन बी ड्यू टू द टोर्क प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स।
एक्सटर्नल ये जो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो एक्सटर्नल टॉर्क हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल टोटल टॉर्क जो है वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से है, उसकी वजह से जो चेंज हुआ है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम। तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट ए फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम अबाउट दैट पॉइंट। ये हमारे पास किसी पॉइंट के ऊपर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है ड्यू टू अनपार्टिकल सिस्टम या अनपार्टिकल सिस्टम है, उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो वो टाइम के साथ तो वो किसके बराबर है, वो टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क के बराबर है, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क जो है उस पॉइंट के ऊपर जो एक्सटर्नल टॉर्क क्या है उसके बराबर है, क्योंकि वो एक्सटर्नल टॉर्क है वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास क्या है, अब हम बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास क्या है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज ए पॉइंट, क्या है, पॉइंट है वेट द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट, कि वहां पे हमारे पास क्या है, उस बॉडी का वेट एक्ट करता है, एंड टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो। क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज ए पॉइंट। ठीक है, क्या है, एक पॉइंट है वेयर द वेट ऑफ द बॉडी, वेयर द वेट ऑफ द बॉडी इज लाई, वहां पे हमारे पास क्या है, बॉडी का वेट लाई करता है या एक्ट करता है। ठीक है, एक्ट एंड द ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज एंड the total gravitational torque of body is zero। ठीक है, जो हमारे पास जो बॉडी है उसका टोटल ग्रेविटेशन फोर्स है जीरो है। ठीक है, तो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें डिटरमाइन करनी है, तो हम किसी भी इरेगुलर शेप बॉडी की हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिटरमाइन करनी है, तो उसके लिए हम एक कार्डबोर्ड का एग्जांपल ले लेते हैं। तो कार्डबोर्ड को हम क्या, एक जैसे ये हमारे पास क्या कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड को हम क्या करते हैं, एक जो हमारे पास नैरो टिप है, जैसे लाइक पेंसिल का कैसे नैरो टिप होती है, उसके ऊपर हम ऐसे रखते हैं। ठीक है, ऐसे रखते हैं तो हमारे पास क्या है, किसी पॉइंट के ऊपर क्या है, ऐसे टिल्ट हमारे पास क्या होगा, ये टिल्ट करेगा और ये गिरता रहेगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा होगा, ठीक है, जिसे हमारे पास एक पॉइंट ऐसा होगा, उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या होगा, ये बिल्कुल क्या होगा, ऐसे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये इसके ऊपर क्या करेगा, ठीक है, जिसे हम ट्रायल एंड एरर मेथड से हम इसको क्या करेंगे, और उसके एक पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास जो कार्डबोर्ड होगा वो क्या कर जाएगा, लोकेट कर जाएगा, गिरेगा नहीं। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, बैलेंस पॉइंट या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, जिस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो ये है, ठीक है, उस पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर हमारे पास ये जो है कार्डबोर्ड पेंसिल के जिस, तो वो गिरेगा नहीं। ठीक है, ये बैलेंस कर जाएगा, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे बैलेंस पॉइंट या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और उसको हम जी शेप पर कर देंगे। जैसे ये हमारे पास कोई इरेगुलर शेप की कोई बॉडी है, ठीक है, इसको हमने ऐसे पेंसिल की टिप से ऐसे किया, तो ये इसका जो पॉइंट था जहां पे ये क्या हुआ, बैलेंस हुआ, ये गिरा नहीं। ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, जी नाम। ठीक है, इसको हम नाम दे दिया जी, जिसको हम क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट इसको हमने बोला। ठीक है, तो इसके ऊपर जब हमारे पास पेंसिल या जिस भी हमने टिप पॉइंट से हमने क्या किया है, इसको बैलेंस किया है। ठीक है, तो ये बैलेंस पॉइंट हमारे पास क्या कहला रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट कहला रहा है।
तो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या हो रहा है, ठीक है, एक रिएक्शन फोर्स हो रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इसके ऊपर क्या है कि रिएक्शन फोर्स हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, और इसकी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका क्या है, वेट, ठीक है। इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका क्या है, वेट अप, ठीक है, क्योंकि हमने कहा है इसी पॉइंट के ऊपर इसका क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एट दैट पॉइंट वेट ऑफ द बॉडी एक्ट, बॉडी का वेट एक्ट करता है, तो V बराबर है मास इंटू जी ग्रेविटी, ठीक है। ये क्या है, ग्रेविटी है, और ये इस पॉइंट के ऊपर R क्या है, इसका रिएक्शन फोर्स है जो अपवर्ड होगा, तो टोटल वेट वो वेट क्या है, mg है ऑफ द कार्ड, ठीक है। तो ये है, तो हमारे पास क्या होगा, दिस द कार्डबोर्ड इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, हमारे पास क्या है, कार्डबोर्ड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, R इक्वल टू mg, ठीक है, R इक्वल टू mg हो जाएगा, ठीक है। तो आल्सो द कार्डबोर्ड इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या है, ये जो कार्डबोर्ड है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है इस पॉइंट के ऊपर। यदि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो हमारे पास ये जो क्या है, इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका जो टॉर्क है वो इसको क्या कर देगा, अनबैलेंस कर देगा, ठीक है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो इसका टॉर्क इसको क्या कर देगा, अनबैलेंस कर देगा, और ये टिल्ट होके गिर जाएगा। तो ये इस पॉइंट के ऊपर क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि हम इसके अंदर हम अन पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, जिसके प्रत्येक पॉइंट के ऊपर जो इसकी जो फोर्स, जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, उस पॉइंट के ऊपर इसकी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, वो लाइक एट, ठीक है, अलग अलग पॉइंट के ऊपर इसकी अलग अलग होगी, m1g, m1g, m2g, ठीक है, m3g, इसमें हमने क्या किया है, नंबर ऑफ पॉइंट लिए हैं, तो नंबर ऑफ पॉइंट लिए हैं, तो वहां पे हमारे पास क्या है, मास क्या है, इंडिविजुअल पॉइंट का मास क्या है, अलग अलग है, इंडिविजुअल पॉइंट का मास अलग अलग है। तो हम इसके अंदर दो पॉइंट दिखा देते हैं, एक पॉइंट ये जिसका मास m1g1 है, दूसरा पॉइंट ये है m2g2, m2g है, ठीक है, m2g है, तो इसको हमने क्या बोला है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, दैट पॉइंट मेक अप द टॉर्क ऑन द कार्डबोर्ड, इस कार्डबोर्ड के ऊपर क्या है, टॉर्क, इस पॉइंट के ऊपर क्या है, ये टॉर्क क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमने कोई एक पार्टिकल और कंसीडर कर लिए है, आई पार्टिकल, कि इसमें एन पार्टिकल है, तो लास्ट जो पार्ट क्या है, ith जो पार्टिकल हमारे पास, उसका मास क्या है, आई, ठीक है, हम आई मास है उसका, ठीक है, उसके ऊपर हम आई मास है, तो ग्रेविटी क्या है, थ्रो आउट क्या है, हमारे पास एक स्मॉल पार्टिकल है, तो ग्रेविटी हमारे पास थ्रो आउट क्या है, सेम है, ठीक है, सेम है, तो इसकी ग्रेविटी क्या हो जाएगी, जी हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, और आर, ठीक है, जी हो जाएगी, और आर आई इसकी क्या हो जाएगी, जिसकी वजह से इसके अंदर टॉर्क क्रिएट हो रहा है, तो आर आई इसकी क्या हो जाएगी, पोजीशन, इस पार्टिकल की वजह से यदि इसके अंदर टॉर्क हो रहा है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, आई पार्टिकल की वजह से इसके अंदर यदि क्या हो रहा है कि इसके अंदर टॉर्क क्रिएट हो रहा है, तो ये इसका मास है एम आई, और ये इसकी क्या है, ग्रेविटी है, ठीक है, तो ये इसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो जाएगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो जाएगी, तो ये है, और तो आर आई इज द, इसकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, आर आई इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द दैट पार्टिकल या दिस पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो कार्डबोर्ड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उस पार्टिकल से इस पार्टिकल की जो पोजीशन है वो आर आई पोजीशन, तो इसका इस पार्टिकल के अराउंड इसका टॉर्क क्या होगा, टॉर्क अबाउट दैट पार्टिकल, ठीक है, मान लिया मैं ये पार्टिकल मान लेता हूँ, ठीक है, ये इसकी क्या है, पोजीशन, आर आई पोजीशन है, यहाँ पे इसका जो वेट है हम आई जी है, ठीक है, तो इसके वजह से हमारे पास जो टॉर्क है, टॉर्क अबाउट दैट पार्टिकल, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर आई क्रॉस हम आई जी, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कार्डबोर्ड इज लोकेटेड दैट द टोटल टॉर्क ऑन इट, ठीक है,
कि हमारे पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कार्डबोर्ड की वो वहां पर लाई करेगी जहां हमारे पास क्या है टोटल टोर्क एक्ट करता है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कार्डबोर्ड इज सो लोकेटेड दैट द टोटल टोर्क ऑन इट ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ऑल द पार्टिकल। ठीक है, और जो ऑल द पार्टिकल की वजह से होगा तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ऑल द पार्टिकल इज जीरो, सभी पार्टिकल की वजह से हमारे पास जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी तो हम क्या इसको क्या लिख देंगे, ठीक है, ये तो इस पार्टिकल की वजह से होगा। ठीक है, और ऑल पार्टिकल की वजह से होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल टोर्क हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑल पार्टिकल की वजह से फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ I टू 1 टू n पार्टिकल है तो उनकी वजह से जो उनका इंडिविजुअल टोर्क है उसकी वजह से, और वो टोर्क कितना है हमारे पास, समेशन I1 टू n RI क्रॉस MI जी ये है। अब किसके बराबर है, इक्वल टू जीरो के बराबर है। ठीक है, तो टोटल सॉरी द कार्डबोर्ड, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कार्डबोर्ड इज सो लोकेटेड, जहां पे हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेट करेगी वो किस वजह से, टोटल टोर्क उसके ऊपर क्या करेगा, वहां पे उसका टोटल टोर्क होगा, और वो क्या है, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ऑल पार्टिकल। ठीक है, और ऑल पार्टिकल की फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑल पार्टिकल की वजह से है तो वो उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो इंटरनल फोर्स जो होता है हम पढ़ के आए हैं किसी बॉडी के अंदर, यदि इंटरनल पार्टिकल की वजह से जो फोर्स होता है वो क्या होता है, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो इंटरनल जो फोर्स जो होता है इंटरनल पार्टिकल के जो उनके अंदर इंटरनल जो फोर्स जो है एक पार्टिकल वो क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है, पेड़ के अंदर होता है, तो वो पेड़ के अंदर क्या होता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और वो हमारे पास होता है तो जीरो के बराबर हो जाएगा इंटरनल। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जी इज द नॉन जीरो। जी हमारे पास क्या है, नॉन जीरो है। क्यों, क्योंकि जी जो है थ्रो आउट जो इसके अंदर हमारे पास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, और जितने भी पार्टिकल हैं प्रत्येक पार्टिकल के अंदर जी जो है वो सेम है। ठीक है, तो जी सेम है तो इसको हम क्या लिख देंगे, RI MI। ठीक है, इसको हम क्या लिख देंगे, RI MI, या इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं MI RI इक्वल टू जीरो। ठीक है, इक्वल टू जीरो, और ये हमारे पास वेक्टर है। ठीक है, इक्वल टू। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ कब है, जब हमारे पास क्या है, व्हेन सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी लाई इन द ओरिजिन। ठीक है, दिस कंडीशन, ठीक है, दिस इज द कंडीशन व्हेन सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी लाई एट द ओरिजिन। ठीक है, जब हमारे पास सेंटर ऑफ मास है वो क्या है, ओरिजिन के ऊपर लाई करे, तो एट दिस पोजिशन, ठीक है, या एट दिस पोजिशन आर आई जो है हमारे पास आर टेकन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो देयरफॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी। ये कंडीशन हमारे पास कब है, जब हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, ठीक है, लाई एट द ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर सेंटर ऑफ मास लाई करता हो। और ठीक है, एज पोजीशन वेक्टर, जब हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है आर आई, जो पोजीशन वेक्टर है वो टेकन विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि ये जो आर आई जो वेक्टर है ये हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में लिया गया वेक्टर है, तो हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बॉडी वो भी हमारे पास सेंटर में लाई करेगी। तो हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, क्योंकि में हमारे पास क्या है कि हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और सेंटर ऑफ मास दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, ये उसके लिए करते हैं। ठीक है, यदि हमारे पास ये, तो हमारे पास क्या थे, हमारे पास बॉडी एक क्या स्मॉल बॉडी थी, उस केस में हमने लिया है द बॉडी इज सो एक्सटेंडेड। ठीक है, तो ये हमारे पास बॉडी को हम बहुत बड़ी बॉडी लेते हैं तो दैट जी वेरी फ्रॉम पार्ट टू पार्ट, जी की वैल्यू है वो पार्ट टू पार्ट वेरी करेगी। देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी शैल बी नॉट कोइंसाइड। ठीक है,
जब हमारे क्या है, जब हम बड़ी बॉडी ले लेते हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो पार्ट टू पार्ट वेरी करेगी, और उस केस के अंदर हमारे पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है डू नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास, वो सेंटर ऑफ मास के ऊपर हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड नहीं करेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जैसे हमारे पास कोई बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है हमारे पास कोई भी इरेगुलर बॉडी है और ये बहुत बड़ी बॉडी है। तो इसके ऊपर हमारे पास जितने भी पार्टिकल हैं, ठीक है, प्रत्येक पार्टिकल के अंदर हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास क्या होगी, चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू क्या है, बड़ी बॉडी बड़ी है तो जी की वैल्यू क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो उसके लिए हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, इस बॉडी की बॉडी हमारे पास इरेगुलर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस बॉडी को हम क्या करेंगे, किसी पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, सस्पेंड द बॉडी फ्रॉम सम, ठीक है, किसी पॉइंट के ऊपर हम इसको क्या कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। मान लिया हमने ये पॉइंट है, एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट के ऊपर हमने क्या कर दिया, इसको सस्पेंड कर दिया, एक पॉइंट। अब इस एक पॉइंट के से हम क्या करेंगे, वर्टिकल पॉइंट ड्रा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रा, हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रा। अब हम क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, ये हमने एक के ऊपर सस्पेंड किया है तो इसके ऊपर हमने क्या कर दिया है, वर्टिकल लाइन ड्रा, ठीक है। अब हम एक दूसरा पॉइंट लेते हैं, बी पॉइंट, ठीक है, एक हमने क्या ले लिया, बी पॉइंट ले लिया। अब बॉडी को क्या करेंगे, इस बी पॉइंट के ऊपर सस्पेंड कर देंगे, तो ये बी पॉइंट हमारे पास ऐसे आ जाएगा, तो इससे भी हम क्या कर देंगे कि वर्टिकल लाइन ड्रा कर देंगे, ठीक है, इससे भी हम वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, तो वर्टिकल से सस्पेंड करेंगे तो हमारे पास एक वर्टिकल लाइन हमने ड्रा। इसी तरह हम एक इधर सी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, ये बी टू बी डैश एक पॉइंट, इधर हमने क्या करते हैं, एक सी पॉइंट ले लिया, उसी पॉइंट के ऊपर बॉडी को हमने सी पॉइंट से इसको ऐसे सस्पेंड करेंगे, इसी पॉइंट से ऐसे इसको, ठीक है, तो इससे भी हम एक वर्टिकल पॉइंट ड्रा करेंगे, तो हमारे पास वर्टिकल पॉइंट ये ऐसे ड्रा, ठीक है। तो इसी तरह हम एक डीप पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, उस प्रत्येक इनको बार बार अलग अलग पॉइंट से इसको हम रोटेट सस्पेंड करते हैं, अलग अलग पॉइंट के ऊपर इसको हम सस्पेंड करते हैं, और जिस पॉइंट के ऊपर सस्पेंड करते हैं उसे हम एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर देते हैं। तो जहां पे ये जो वर्टिकल लाइन हमने ड्रा की है, जिस पॉइंट के ऊपर ये वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करती है, मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर सभी लाइनें जो क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं टू ईच अदर, तो दैट पॉइंट आर कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट, दैट पॉइंट एट कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ these vertical line are called the center of gravity of a irregular body। ये जो पॉइंट है हमारे पास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर बॉडी कहलाएगा, ठीक है। ये हम क्या करें, एक लार्ज बॉडी है जिसके अंदर हमारे पास जी वेरी कर रही है, तो उस केस में हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाली है। तो एज द बॉडी स्मॉल, जब हमारे पास बॉडी स्मॉल है तो हमारे पास क्या है, जी इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल, सभी पार्टिकल के जी हमारे पास सेम है, ठीक है। देयरफॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जब हमारे पास सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड, ये हमारे पास क्या था, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक। तो अब आज हमने पढ़ा है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, और क्या पढ़ा है, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, और कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आज के लिए काफी है। ओके, थैंक यू।